हेलो मरियम, बाहर खड़ा हूँ, मिल सकते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं आ सकती। तुम्हें आना होगा, बहुत जरूरी बात है, जल्दी। मरियम, ये क्या? तुम्हारे पाँव को क्या हुआ? कोई बड़ा मसला नहीं। तुम बताओ क्यों आए हो, क्या बात करनी है? कैसे बड़ा मसला नहीं है? तुम हाल तो देखो अपना, कितनी थकी थकी लग रही हो मरियम। छोड़ दो यहां से जॉब। मेरे पास काम क्यों नहीं करती? मैं देता हूं तुम्हें जॉब। तुमसे कह चुकी हूँ ना कि नहीं चाहिए। मैं इसी हाल में ठीक हूँ ताकीन, खुश हूँ मैं। मरियम, तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है तुम कितनी खुश हो। चलो मेरे साथ। क्यों मेरे पास जॉब कबूल नहीं करती? अगर मेरे पास जॉब कर रही होती तो कोई तुम पर इल्जाम भी नहीं लगा सकता। हाँ, कंपनी में जॉब कर लो और साबित कर दो कि तुम चोर नहीं। कैसे साबित कर सकती हूँ? चोरी मैंने ही की है, लेवेंट सर को यकीन है। मरियम, कोई रास्ता तो होगा। उस लेवेंट के अलावा बाकी सबको भी यकीन दिलाना जरूरी है कि तुम चोरी हरगिज नहीं कर सकती हो। ये मुमकिन नहीं हो सकता। वजह? मेरे पास कोई सबूत नहीं है ये बताने के लिए कि चोरी मैंने नहीं की, और अब देर भी बहुत हो गई है। हर शख्स यही समझता है। तो क्या यहाँ जॉब करके ख्वार होती रहोगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। खून पसीने से पैसे कमा रही हूँ बस। अब ये क्यों आ गया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था। देख तो लिया होगा, बात कर रहे थे। हाँ, तुमने जितनी बात करनी थी कर ली। वाह भाई वाह, तुम होते कौन हो? हाँ, और तुमने मुझे हुक्म किस हैसियत से दिया है? मैं यहाँ बहुत अहम बात करने आया। ऐसा है, मैं भी अहम बात ही कर रहा था। लेकिन तुम अहम लोगों में से नहीं हो ना। अब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। मुझे भी नहीं करनी। खैर मरियम, मैंने जो कहा है उस पर गौर करना। बाद में मिलता हूं। मैं पहली दफा ऐसी सूरत हाल से गुजर रहा हूं मैं मरियम। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां से शुरू करूं, किस तरह अपनी बात कहूं मैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि तुमसे माफी का ख्वाहिशमंद हूं। मुआफी? हाँ, माफी। वो पेन तुमने चोरी नहीं की, तुम सच कह रही थी, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। मुझे लगता है कि तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश हुई है और हम सब उस साजिश का हिस्सा बन गए हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आई एम सॉरी। क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि ये किसने किया है? ये सब हुरिया ने किया था। क्या? लेकिन वो मेरे खिलाफ ऐसा क्यों करेंगी? नहीं मालूम। उनकी बीमारी की वजह से मैं उनसे कुछ पूछ नहीं सका। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने ये क्यों किया। मेरे लिए यही काफी है कि आप जान चुके हैं कि मैं चोर नहीं। नहीं, ये काफी नहीं है। हम सब ने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। हमें मौका दो कि हम इसकी तलाफी कर सकें। चलो आओ, घर चलो। हमारे साथ रहना, उमर के साथ रहना तुम। मैं अपनी गलती का अजाला करना चाहता हूं, प्लीज।
खामोश क्यों हो तुम? क्या तुम नहीं आओगी? जानता हूं तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे एक बार अपनी तलाफी करने का मौका जरूर देना। खुद को मेरी जगह रख के सोचें। मेरे साथ इतना बुरा सलूक करने के बाद अपनी गलती मानने का क्या फायदा? आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपकी बातों ने मुझे कितनी तकलीफ पहुंचाई है। जो हुआ मुझे उस पर बहुत अफसोस है। मैं कैसे माफ करूं? आपने मेरी बेइंतहा तौहीन की है। आपने मुझ पे उन गुनाहों के इल्जाम लगाए हैं जो मैंने किए ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई तलाफी मुमकिन है। ये मेरे लिए आसान नहीं होगा। तो तुम वापस नहीं चलोगी? नहीं। ठीक है, ख्याल रखना। शाबाश मरियम, उसे औकात याद दिला दी। तुम्हारे इस फैसले को मजबूत करते हैं। दुर्मुश, मुझसे ऑफिस में मिलो आकर, अहम बात है, जल्दी। इंशाल्लाह लेवेंट मरियम को मना लेगा और वापस भी ले आएगा। इंशाल्लाह। मैं तो बस दुआ कर रही हूँ वो हमें माफ कर दे। हमने बहुत बुरा किया उसके साथ। हमने वो सलूक किया उसके साथ जो दुश्मन के साथ भी नहीं करते। सही कह रही हैं आप। जरा सोचो तो सही, वो बेचारी तो बेकसूर थी और हमने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अल्लाह हमें माफ करे। उल्वे आंटी, इतना परेशान ना करें खुद को। यानी सारे सबूत मरियम के खिलाफ जा रहे थे। कैसे मालूम होता कि वो बेकसूर है? वो इनकार करती रही और हमने नहीं माना। वो एक ही बात कहती रही, मैंने चोरी नहीं की। बजाय इसके कि हम उसकी तहकीक करते, बल्कि हमने तो उसे चोर मान लिया। ये दुनिया बहुत धोखेबाज है। समझ नहीं आता किस पे यकीन करें और किस पे नहीं। अम्मी जान, मैं जरा हुरिया को देख के आता हूँ। हाँ हाँ, जाओ। या अल्लाह मेरे बच्चे पे रहम कर, बहुत डिस्टर्ब हो गया है। लेवेंट भाई अभी तक नहीं आए। आप जाग रहे हैं और लेवेंट भाई को भी याद कर रहे हैं। आओ मेरी गोद में आ जाओ। लेवेंट भाई को मिस कर रहे हो? क्या कहना है अपने लेवेंट भाई से? उनको गुड नाइट कहना था। आ जाओ दुर्मुश। भाई आपने बुलाया मुझे? खुश आमदीद जरूर कहता हो। देखते हैं कहना चाहिए कि नहीं। वक्त जाया किए बगैर शुरू करते हैं। ये रखो तुम्हारे लिए।
ये क्या है भाई? खुद देखो उठा के। भाई इतने पैसे? मैं जानता हूं तुम कर्जों में फंसे हुए हो। ये दे दो और अपनी जान छुड़ाओ। भाई आप बहुत अजीम हैं। आपके हाथ कहाँ है? मुझे चुमना है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। इन हालात में मेरा सगा भाई भी मेरी मदद नहीं करता। दुर्मुश, मैंने ये मुफ्त में नहीं दिए। दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती। दुर्मुश, ये यकीनी बनाओ कि मरियम मेरे लिए काम करने के लिए राजी हो जाए। कभी नहीं, हरगिज़ जरूरत नहीं। मरियम को उस घर में दोबारा जाने नहीं देना, समझे? हाँ समझ गया भाई। बेहतरीन। यानी उसे मनाने के लिए जो करना पड़े करो। थोड़ी सी मार से इंसान का भला ही होता है। हाँ, अगर तुमसे ये काम ना हो सका, यानी मरियम ने तुम्हारी बात ना मानी, मैं ये रकम सूद के साथ वापस लूंगा। ये तो कोई मसला ही नहीं है भाई। मरियम हर हाल में आप ही के पास जॉब करेगी। मैं उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं छोड़ूंगा। बेफिक्र हो जाए। आपने मेरी जान बचाई है। मुझे इस वक्त पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी ताकिन भाई। अगर ये पैसे मुझे वक्त पर नहीं मिलते तो वो लोग मेरी जान ले लेते। मुझे ठीक है भाई, मैं ये पैसे उन्हें वापस करके आता हूँ। आप थके हुए आराम करें। ठीक है, चलता जाओ। हूँ। हेलो जमील। कॉल नहीं की तुमने? आई एम सॉरी यार, मेरे दिमाग से निकल गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुमने मरियम से बात की? क्या वो वापस आएगी? नहीं, शायद। मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन गलती हो गई। हाँ? हाँ क्या जमील? यानी इसरार करते ना? हाँ मैंने किया। मैं जानता हूं तुम्हें इसरार करना नहीं आता। अच्छा जमील, बाद में कॉल करता हूं। ठीक है, परेशान मत हो। गुड नाइट, बाद में बात करेंगे। मैं अपनी गलती का अजाला करना चाहता हूं। आई एम सॉरी। मैं कैसे माफ करूं? आपने मेरी बेइंतहा तौहीन की है। आपने मुझ पे उन गुनाहों के इल्जाम लगाए हैं जो मैंने किए ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई तलाफी मुमकिन है। मरियम, मरियम, रुको मरियम, मरियम रुक जाओ। मुझे लगा मैं तुमसे मिल नहीं सकूंगी। क्या मतलब? मतलब धर्मोश अंकल के आने से पहले। लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, लेवेंट सर आए थे। हाँ? वो चाहते हैं कि मैं वापस वहां चली जाऊं। ये क्या कह रही हो मरियम? देखा, मैंने कहा था ना, एक दिन सच जरूर सबके सामने आएगा। क्या तुम अभी वापस जाओगी या सुबह होने का इंतजार करोगी? वापस कैसे जा सकती हूँ? क्या मतलब? वहां पर वापस नहीं जाऊंगी। मरियम, वो खुद तुम्हें लेने आए थे। और क्या चाहिए तुम्हें? ये सब मत कहो आयशा, कम से कम तुम मत कहो। तुम तो अच्छी तरह से वाकिफ हो कि मेरी कितनी तौहीन हुई है। लेकिन गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। मतलब उनसे भी गलती हो गई है मरियम। ये मेरे लिए आसान नहीं। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया है उन्होंने। मैं जितनी भी कोशिश कर लूं उनकी वो सब बातें नहीं भुला सकती हूँ। काश मैं भुला सकती, मगर ये आसान नहीं। ठीक है, मुझे माफ कर देना मरियम। मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। कोई बात नहीं आयशा। चलो चाय पीते हैं। आज ऑफिस में भी चाय नहीं पी, इस बहाने तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। ठीक है ना? वैसे मैं ठीक हूँ।
लेवेंट, मरियम कहाँ है? क्या वो सुबह आएगी? वो नहीं आएगी अम्मी, न सुबह ना भी। मुलाजमा ने गैरत का मसला बना लिया है, अपनी औकात में आ गई। अब हमारे रास्ते अलग हो गए। प्लीज ऐसा मत कहो, कोई तो रास्ता होगा। नहीं, बदकिस्मती से। वो सही कर रही है। अगर मेरे साथ कोई ऐसा करता तो मेरा भी यही रिएक्शन होता। चोर भी चोर कहलवाना पसंद नहीं करता, और हमने तो एक बेकसूर को चोर कह दिया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उल्वे आंटी, ऐसे खुद को परेशान मत करें। लेवेंट ने खुद जाकर मिलने की कोशिश की उससे, और वापस आने के लिए भी कहा। मेरे ख्याल से जो हो सकता था हम वो कर चुके। मरियम, ऐसे मुंह तो न लटकाओ, मूड ठीक करो अपना। ठीक हो जाऊंगी आयशा, मैं सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। वैसे अगर देखा जाए, मिस्टर लेवेंट जैसा इंसान खुद चलकर तुम्हारे पास आ गया और तुमसे माफी भी मांगी। तुम तस्वीर का दूसरा रुख भी देखने की कोशिश करो। अगर तुम समझने की कोशिश करो तो ये कोई छोटी बात नहीं। और छोड़ो, रहने दो इस बात को, वरना तुम परेशान हो जाओगी। आयशा, मैं कहने वाली थी कि उमर का सोचो। वो तुम्हें दोबारा उस घर में देखकर कितना खुश होगा। तुम्हें लगता है नहीं सोचा होगा? उमर की तो एक झलक देखने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ आयशा, लेकिन जो कुछ मैंने सहा है बहुत तकलीफ दे था। वहां अब दोबारा नहीं जा सकती हूँ। सुबह मिलते हैं, मरियम और लेवेंट के बारे में बात करनी है। क्या हुआ? किसका मैसेज था? कुछ नहीं, किसी किस्म की कोई डिस्काउंट ऑफर थी, और क्या हो सकता है। मुझे अब चलना चाहिए। मेरी बातों पर गौर करना, ठीक है? और अपना ख्याल रखना। परेशान मत हो तुम। बाबा होंगे शायद। अम्मी ने ठीक कहा। मरियम की जगह अगर मैं खुद को रखूं तो मेरा भी यही फैसला होता। मैंने उसका गुरूर तोड़ा है। जितना भी इसरार कर लूं, लेकिन वो वापस नहीं आएगी। आपा नहीं आएंगी? तुम सोए नहीं अभी तक? आपा यहाँ नहीं आएंगी? हाँ, शायद ना आए। लेकिन कैप्टन तो हार नहीं मानते। मैं भी नहीं मानता। तो आप दोबारा जाएं। आप चॉकलेट लेकर जाएं। मेरी हमेशा एक बात याद रखना, जिंदगी में कभी भी कोई मुश्किल वक्त पड़े तो उससे डर कर पीछे मत भागना बेटा, क्योंकि डर इंसान को कमजोर कर देता है। ठीक कहा था आपने बाबा। क्या कहा? तुम सही हो। आपा को लेने जाएंगे? मैं तो यही चाहता हूं कि वो वापस आ जाएं और मुझे माफ कर दें, लेकिन वादा करें। वादा? कौन सा वादा? पक्का वादा करें। हाँ हाँ, पक्का वादा।
तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो। ताकिन के पास ही काम करोगे तुम। बाबा मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर मत करें। मैं उस आदमी के लिए काम नहीं कर सकती हूँ। उस शख्स की वजह से उमर को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा है, भला मैं वहाँ पर कैसे जा सकती हूँ? मत सोचो उमर का, मत सोचो। तुम मेरी बात सुनो। उमर की वजह से तुमने अपनी और मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। हाँ? कसम से इतनी सी भी अकल नहीं है तुम्हारे पास, इतनी सी भी नहीं है। दूसरों के बर्तन धोने के बजाय, बुरा सलूक और डांट सहने के बजाय तुम्हें एक बेहतरीन जगह काम करने का मौका मिल रहा है। और क्या चाहिए? बाबा मेरा बाजू। क्या हो जाएगा? अगर ये हाथ टूट भी गया तो क्या हो जाएगा? बल्कि इसे तो टूट ही जाना चाहिए। गौर से सुनो, मैं तुम्हें 1 हफ्ता दे रहा हूँ। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ताकिद के लिए काम शुरू नहीं किया तो तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगा। बाहर झांक भी नहीं पाओगी तुम। समझ रही हो ना कि क्या होगा? सोच लो इस बारे में। 1 हफ्ते का वक्त है और मुझे जवाब हाँ चाहिए। अब क्या करूं मैं? आपको कैसे समझाऊं बाबा? बाबा आपने मेरी बेइंतहा तौहीन की है। आपने मुझ पे उन गुनाहों के इल्जाम लगाए हैं जो मैंने किए ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई तलाफी मुमकिन है। ये मेरे लिए आसान नहीं होगा। अगर किसी के बारे में गलतफहमी हो तो उसे दूर करने के लिए उससे बात करो। याद रखना, गलतफहमी इंसान की अक्ल को खा जाती है। सुबह सुबह ये मनूस यहाँ क्या कर रहा है? बस सोते रहो दोगान, सोते रहो तुम बस। इनका मामला तो दूर तक निकल गया और मुझे पता तक नहीं चला। हमारे महल्ले से इस तरह सुबह सुबह आकर लड़की उठाना, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब देखो बेटा मैं क्या करता हूं। हाँ। लेवेन, तुम भी परेशान हो ना? सही भी है। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। लेवेन, हम दोनों को बाहर जाना चाहिए।
तुम क्या कहते हो? आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे तुम पूल में गिर जाओगे। कोई बात नहीं, आप मुझे बचा लेंगे। आपने क्या सोचा? किस बारे में? आप आपा को लेकर आएंगे? तुम्हें अम्मी के साथ शॉपिंग करने के लिए जाना था ना? आप पापा को लेकर आएंगे क्या? अगर तुम्हारी आपा ने चाहा तो। मैं उनको बहुत याद करता हूँ। उनके बारे में ज्यादा सोचकर परेशान मत हो। मरियम के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, मगर उसकी अना भी माउंट एवरेस्ट को छूती है। ऐसा ही है, वो बहुत गैरतमंद है, मैं जानती हूँ उसे। इन दोनों के फख्र का नतीजा बेचारे उमर को झेलना पड़ेगा। मुझे लगता है इन दोनों को तन्हाई में बात करनी चाहिए। इसीलिए रात में मैंने तुम्हें मैसेज किया था। अगर तुम मेरी मदद करो तो ये मुमकिन हो सकता है। एक खूबसूरत सरसब्ज जगह, तालाब, रोमांटिक माहौल, ये सब कुछ करना होगा मरियम के इल्म में लाए बगैर। तुम मरियम को लेकर आना और मैं लेवेंट को। हम ऐसा जाहिर करेंगे कि इत्तेफाकन ऐसा हुआ। जैसे ये एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, बात तो करनी पड़ेगी इन्हें। ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता कि ये बात न करें। ओ आपा, बिस्तर पर पड़ने से पहले उस बच्चे को ठिकाने लगाना चाहिए था। वो बच्चा नहीं, मुसीबत है। लेवेंट की जान नहीं छोड़ता, हर वक्त उसके आसपास रहता है। खुद तो यहाँ पर मौजूद है और आपा को लाने की बातें कर रहा है। हाँ बोलो ताकिन। बड़े बोल बोलने आते हैं, बस जब कुछ करने की बारी आए तो खाली हाथ रहते हैं। लेवेंट मरियम को वापस लाने की कोशिश कर रहा है, जानते हो तुम। वो जितनी चाहे कोशिश कर ले, मरियम के रवैये ने उसे बता दिया है कि वो उस घर में वापस कभी नहीं आएगी। इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन लेवेंट और आंटी दोनों मरियम को वापस लाने में लगे हुए हैं। मरियम अगर तुम्हारे लिए काम करने पर राजी ना हुई तो खेल खत्म। देखें आपा जान, भाई आ गए हैं। कहते हैं ना, प्यार हर मर्ज की दवा है। क्या हुआ मेरी जान? देखें, आपको देखकर कितना खुश हो रही हैं। चलें, अब मैं चलती हूँ भाई। रिलैक्स हो जाओ मेरी जान, रिलैक्स रहो। सब ठीक हो जाएगा। चलो। मेरा दिल नहीं चाह रहा। लेकिन भाई, पहले आप मुझे खेलना सिखाओ। देखो, पाँव की एक साइड से जोर से किक मारनी है, इस तरह। चलो अब तुम्हारी बारी। ओह, गेम कौन जीतने वाला है? अरे अरे जमील, मेरा फोन कमरे में ही है। तुमने कॉल की थी क्या? कोई कॉल नहीं की। मैंने कॉल नहीं की। मैं तुम्हें लेने आया हूं लेवेंट। बाहर जा रहे हैं हम तीनों। देखो, बहाना बनाकर मुझे मना करने की कोशिश भी ना करना।
तुम्हें क्या हो गया जमील? ये घूमने फिरने का आखिर कौन सा वक्त है? बेहतरीन वक्त है। हम सब उदास हैं। सब्जा हवा पानी वाली जगह पे थोड़ा फ्रेश होकर आते हैं। आज शाम का खाना भी बाहर खाएंगे। बिल मैं पे करूंगा। प्लीज चलते हैं। ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो हम चलते हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया आयशा, लेकिन मेरा कहीं भी जाने का दिल नहीं चाह रहा। बाबा मुझे ताकीन के पास काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो अब तुम क्या करोगी? ताकीन के पास तो नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे कोई बेहतर जॉब मिल जाए जिससे मैं अच्छे पैसे कमा सकूँ तो हो सकता है कि पापा मुझे छोड़ देंगे। इंशाल्लाह मरियम, जरूर अच्छी जॉब मिलेगी। मैं भी कोशिश करूंगी, जल्द ही तुम्हें जॉब मिल जाएगी। मरियम परेशान मत हो, बस अब बहुत हो गई है। चलो थोड़ी देर के लिए बाहर से घूम कर आते हैं। नहीं आयशा, मैं नहीं आ सकती, मैं आराम करना चाहती हूँ। सिर्फ सोने से ही आराम नहीं मिलता। देखो बाहर तो मैं तुम्हें लेके ही जाऊंगी। ठंडी और ताज़ा हवा में तुम अच्छा महसूस करोगी। और तो और हम बोटिंग भी तो कर सकते हैं ना। आयशा प्लीज इतनी जिद मत करो तुम। मरियम एक खराब रिकॉर्डर की तरह प्लीज आयशा बोलना बंद करो। जाओ और जाके तैयार होकर आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। उफ आयशा, ठीक है मैं तैयार होकर आती हूँ। हाँ जाओ। ये देखो जरा, किरियाना का हिसाब। ऐसे नहीं चलेगा काम। दुकान, एक कामयाब कारोबार बिल्कुल भी ऐसे नहीं चलाया जा सकता, हरगिज नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई आप। क्या तुम इन सब के खाने पीने का हिसाब नहीं रखते हो? हाँ, ज्यादातर नैरो उनको सादी रोटी ही देती है खाने के लिए भाई। या, मसला सिर्फ इन बच्चों का नहीं है। यानी एक तरफ वो कंपनी और एक तरफ ये छोटा सा कारोबार। मैं सोच रहा था दुकान, आहिस्ता आहिस्ता इस काम से खुद को अलग ही कर दूं तो बेहतर है। फिर बच्चों का क्या होगा भाई? कोई हल तो निकालेंगे जरूर। कहते हैं ना, हर रोज एक नया सूरज तुलू होता है। हल निकाल लेंगे कोई। सोचते हैं। आयशा कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। उमर, पापा आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको खुशी हुई? हाँ मेरी जान, आपको देख के मैं बहुत खुश हूँ। देख रहे हो ना कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों एक साथ। इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता, किसी को अलग करना भी नहीं चाहिए। ये तुम्हारा प्लान था ना जमील? मैंने तुमसे ही सीखा है मेरे दोस्त। तुम ही तो हमेशा कहते हो कि बहाने ढूंढने के बजाय कोई बड़ा स्टेप उठाना चाहिए। हाँ, वक्त जाया करने से कुछ नहीं होगा। है? हाँ? देखो जरा इन्हें। लेवेंट, अगर तुम मेरी बात मान सको तो
मरियम की तकलीफ का अजाला करो तुम। आ जाओ। क्या बात है? थोड़ी देर पहले जमील साहब आए थे। यासिर ने बताया कि वो लेवेंट सर को लेकर कोपस गए हैं। मैंने सोचा कि ये बात आपको बता दूं। ये क्या मामला है? कॉपिस क्यों गए हैं? समझ गई। तुम यासिर से पूछो कौन से वाले कॉपिस। मेरे पास अधूरी मालूमात लेकर मत आया करो। ठीक है, मैं अभी पता करती हूँ कि कौन से वाले कोपस। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। ये लेवन भाई लेकर आए हैं। मैं बड़ा होकर शिप चलाऊंगा। मैं पायलट नहीं बनूंगा, मैं कैप्टन बनूंगा। हाँ बिल्कुल, कैप्टन ही बनिएगा आप। कैप्टन बनके आप बहुत प्यारे लगेंगे। और आपा आपको कैप्टन वाली हैट भी लेकर देंगी। उमर, उमर आ जाओ जल्दी। बॉल नीचे उतरे, चले आप भागे भागे भागे। आयशा, इतना प्लान करने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे साफ साफ बता सकती थी। पहली बात तो ये कि ये मेरा नहीं मिस्टर जमील का आइडिया था। और दूसरी बात ये कि अगर तुम्हें बता देती तो क्या तुम आने पर राजी हो जाती? कुछ गलत तो नहीं किया? तुम जरा अंदाजा तो लगाओ उमर की खुशी का। हाँ ठीक कह रही हो तुम। मैं भी इसे खुशी देखना चाहती हूँ और उमर की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इनको देखो जरा, बिल्कुल बाप बेटा लग रहे हैं। उमर अच्छी तरह जानता है कि बर्फ कैसे पिघलती है। काश वो इसी तरह मेरी दोस्त को भी पिघला दे। समझी नहीं मैं चाहती हूँ तुम भी अपना दिल नर्म करो। देखो मिस्टर लेवेंट जैसा सख्त आदमी तुम्हारे पास आया, तुमसे माफी भी मांगी। आयशा, समझने की कोशिश करो। मेरे लिए उस माफी की कोई अहमियत नहीं है। तुम समझने की कोशिश करो। या अल्लाह, सॉरी मरियम, सॉरी। चले लेवन भाई खेलते हैं। आयशा, मैं वॉक करना चाहती हूँ। तुम चलोगे मेरे साथ? नहीं मरियम, यकीन करो इस हवा से तो मुझे नींद आ रही है, लेकिन तुम्हें जरूर जाना चाहिए। जाओ एंजॉय करो। जैसे तुम्हारी मर्जी। उमर जाओ, बॉल लेकर आओ, भागो।
पार्टनर, देखो मेरे ख्याल में तुम्हें ये मौका जाया नहीं करना चाहिए, उससे बात करो। ये फूल आपा को देंगे तो वो मान जाएंगी। देखा, बच्चा तुमसे ज्यादा बेहतर जानता है कैसे मनाया जाता है। चलो अब जाओ पार्टनर। चलो चलो चलो, बॉल फेंको, चलो और जोर से। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें आवाज देने ही वाला था कि कोई बात नहीं। एक मिनट रुको। मुझे तुमसे बात करनी है। कुछ है नहीं बात करने के लिए। आपने माफी मांगकर मुझे घर वापस आने के लिए कहा है और मैं बता चुकी हूं कि ये मुमकिन नहीं है। बात खत्म। उमर तो बिल्कुल मैसी की तरह खेलता है। मेरा इसके साथ मुकाबला बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मैसी की तरह कैसे? मतलब ये कि बेटा तुम बहुत जल्दी बॉल के पीछे दौड़ते हो। भाई मैं तो थक जाता हूँ, मेरा सांस फूल जाता है और मैं दौड़ना बंद कर देता हूँ, और इस तरह तुम जीत जाते हो। मेरा तुमसे कोई मुकाबला नहीं। कहाँ चले गए वो दोनों? हाँ। ये बताओ मुझे, पहले कभी आए हो यहाँ? फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ एक झील है, क्या आप दोनों को लेकर चलूं? जरूर। क्या वहाँ बोट है? पता नहीं, लेकिन चलो चलकर देखते हैं कि बोट है या नहीं। अब ठीक है। उमर मेरी जान, चलो चलते हैं। चलो चलो, ये पहनो ऐसे। बॉल छोड़ो, हाथ पकड़ाओ। चलो, बॉल फेंक दी। Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar.